तो क्या हो रहा है? मजे में सभी? पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मन में गुदगुदी हो रही है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। अगर देखा जाए तो किसी भी नेबर कंट्री के साथ हमारी जो है ट्रेड नहीं चल रही। इंडिया के साथ वैसे बंद है, ठीक है, ईरान के साथ वैसे बंद है, अफगानिस्तान के साथ मसले चल रहे, अब तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना के साथ भी बंद पड़ी है। तो क्या इस तरह हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है? कभी भी नहीं, तो सर कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा, ट्रेड उन मुल्कों की चला करती है जिन मुल्कों की गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड को प्रेफरेंस दे। नेबर कंट्री की बात ले लें, आप नेबर कंट्री की बात कर रहे हैं, उनसे ट्रेड बंद है, लेकिन वो पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहा है। ऐसे फॉर एग्जांपल हमारा 75 पैसे किलो नमक लेके वो डॉलर्स में बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? साल हर साल से आप बेच रहा है ये बिल्कुल। किसने मुआहदा किया? ये उसको लाओ फांसी चढ़ा दो। भाई हम आपका नमक नहीं लेते हैं। आपको डिटेल्स वीडियो में मिल जाएगी। हम नहीं लेते। जब ट्रेड ही बंद है तो हम नमक कहाँ से लेते हैं? क्या जमीन के अंदर से खोद के आ रहे हैं हम आपका नमक लेने के लिए? अजीब बात है यार। 72 साल से यहाँ पर सिवाय एक जियाउल हक को निकाल के टोटली करप्ट हुक्मरान आए हैं। सही। और ना उन्होंने किसी से ट्रेड का उनका कोई रिलेशन नहीं है, ना उनको आवाम की परवाह है। उनको सिर्फ परवाह है तो अपने बैंक बैलेंसेस की और अपने असासाजात की। इसके अलावा देखिए, ट्रेड उन मुल्कों की चलती है सर, जहाँ आपने के एक बात की, सॉरी मैं आपकी, जो होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो लेकर चला करते ऐसे ही हैं। है। ठीक है, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ। मुझे ये बताएं, जैसे आपने बात की कि इंडिया जो है हमसे नमक लेके और बाद में सोने के भाव बेच रहा जी है, जनाब। तो सर हमें क्यों नहीं वो चीज़ अक्ल आ पा रही कि हम भी अपनी चीज़ों को जो है मेड इन पाकिस्तान बात बना। ये है, सबसे पहले तो उस इंसान को मंजर आम पर लाओ जिसने मुआहदा किया इंडिया को नमक बेचने का। अच्छा, ठीक है कि नहीं? सही। यही बनता है ना। अच्छा। उसको लेकर आओ, उससे पूछो कि तुझे किसने दिए, कितने पैसे दिए, किस वजूहात की बिना पर तूने ये जो है नमक हमारा जो पूरी दुनिया की कीमत के लेकर वो हम पर बेच रहा है और हमसे 75 पैसे किलो लेता है। अच्छा, भाई हम नहीं लेते हैं आपका नमक। ये देखिए, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है सॉल्ट का इस वर्ल्ड में। जब ट्रेड ही नहीं है आप लोगों के साथ तो हम नमक कहाँ से ले रहे हैं? हाँ लेते थे पहले, वो भी नमक नहीं, पिंक सॉल्ट जिसे कहते हैं, जिसे सेंधा नमक कहते हैं। वो ज्यादा यूज नहीं होता है, उसे एक्सपोर्ट करते थे, वो भी थोड़ी मात्रा में। किस किस ख्वाबों में रहते हो? किस दुनिया में रहते हो आप लोग? फैक्ट्स तो चेक कर लो। बस यूं ही नमक लेते हैं, नमक लेते हैं। सुधर जाओ। ठीक है, उस बंदे को सामने लाओ, उस हिसाब तो सर हम ट्रेड क्यों नहीं कर लेते उनके साथ कि उनसे भी वक्त उधर से तक पाकिस्तान में सजा का अमल शुरू नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। सही। मैं ब्यूरोक्रेट्स को नहीं, मैं उसमें जजेस को भी कहता हूँ। साकिब निसार करोड़ों अरबों रुपया लेके भागा हुआ है। अच्छा। उसको लाओ, टांग दो सूली पर। कौमें तरक्की करती हैं कुर्बानियों से, अच्छा, कौमें तरक्की करती हैं सजाओं से। मुआशरे के अंदर जुर्म के ना पनपने की एक वजह ये होती है कि मुआशरे में कोई लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून हो, सज़ा का अमल हो। जब तक पाकिस्तान में सज़ा का अमल शुरू नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की कर नहीं सकता। आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि उस बंदे को ढूंढो जिसने इंडिया को नमक भेजा, तो हम इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर लेते कि यार 1.5 अरब आबादी है, अगर हमारी चीज़ें वहाँ पे जाएंगी तो वो इस वजह से नहीं कर सकते कि हमारी जान, बात यह है कि ट्रेड करने के लिए हमारे और उसके ताल्लुकात का बेहतर उस्तवार होना ज़रूरी है। वो तो उस्तवार होने नहीं देते, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट होने देती है, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स होने देते हैं। क्योंकि अगर वो उससे उस्तवार कर लेंगे, हालात सीधा कर लेंगे, तो आवाम को सुख हासिल होगा। आवाम को सुख पाकिस्तानी सियासतदान नहीं दे सकते। आपके सियासतदान तो चलते ही दहशतगर्दी पर है। आपका गवर्नमेंट, आपका नेशन चलता है दहशतगर्दी पर। आपके सभी इदारों की रोटी सीखती है इसी चीज पर, आप दहशतगर्दी फैलाते हो। जब ये बंद करोगे तभी कुछ हो पाएगा। और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी अगर अब भी नवाज शरीफ आ गया या पीपल पार्टी आ गई। तो ये तो 72 साल से ये 3 खानदान ही लूट रहे हैं ना। ये 3 खानदान है, 72 साल से इन्होंने ही लूटा है। और अगर अब भी हम इन्हें लाके बिठा देंगे तो फिर हम रोते रहेंगे, फिर अगले 5 साल हम सर रोएंगे। मैं आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था, बीबीसी पे इंटरनेशनल न्यूज़ पे आ रही थी कि इंडिया जो है यूरोप के साथ ट्रेड कर रहा है, कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है तो वो आपने सुना होगा कि टेक्नोलॉजी तौर पे प्रॉपर तौर पे यहाँ पे लाई जाए और यहाँ से हम बेचें बाकी। तो सर क्या वजह है? साथ ही 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, वो करी जा रहे हैं और हम फिर वहीं दुश्मनी और हमारी नीयत, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की नीयत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की नीयत।
अवाम के बारे में मुझे बता दो, मैंने तो नहीं देखा। मैंने आपको बारहा कह चुका हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 53 साल की उम्र है, ज़ियाउल हक के दौर के अंदर जो बिज़नेस देखा उसके बाद से नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा। ज़ियाउल हक के दौर तक हमने देखा कि सज़ाएँ होती रहीं, अब सज़ा नहीं होती पाकिस्तान में। कोई किसी की इज्जत लूट ले सज़ा नहीं है, कोई किसी का माल लूट ले सज़ा नहीं है, किसी को कत्ल कर दो तो सज़ा नहीं है। तो जब तक सज़ा नहीं होगी ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। कैसे तरक्की करेगा? बिरयानी की एक प्लेट पर बिक जाते हो, चोरों का राज है, फिर कहते हो बाहरी मुल्कों की साजिश है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। भाई जब आपके मुल्क के अंदर ही चोर बैठे हुए हैं, आपके मुल्क के अंदर ही दहशतगर्द बैठे हुए हैं, तो कैसा बदलेगा आपको देश? लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं है। साकिब निसार को ले लें, उसने डैम के नाम पे कितना लूटा और बाहर जाके अपने बेटे की शादी कर दी। उसने अरबों रुपया लूट कर लेकर गया, तो उसको लेकर आओ। सबसे पहले तो इन्हें पकड़ो ना। जब घर के रखवाले ही चोर और लुटेरे होंगे तो मुझे बताओ कि घर तरक्की कर सकता है? कभी भी सर नहीं एक करेगा। बात बताएं, अगर देखा जाए सब कॉन्टिनेंट इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक ही मुल्क थे। जी हम जनाब। इंडिया से लदा हुए, बांग्लादेश हमसे लदा मैं हुए, आपको तो सर बता वही लोग थे, वो वही कैसे फिर लोग हैं। तरक्की उन्होंने करेंगे? तरक्की इसलिए की कि वो लोग जो हैं अपनी कौम के साथ और अपने मुल्क के साथ सिंसेर हैं। हम धोखेबाज हैं, हम चोर हैं, हम लुटेरे हैं। यहाँ एक रेडी वाले से लेके सदर तक सब शामिल है लूट मार के अंदर। ये सारे के सारे चोर और उचक्कों का टोला है। जब तक ये हटेगा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। और देश की बदनामी सिर्फ एक चीज से नहीं होती। देश की बदनामी उसके ओवरऑल वर्क पे डिपेंड करती है। उसमें उसके सियासतदान, गवर्नमेंट एजेंसीज, आवाम, उसका मार्केट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, हर चीजें मायने का रखता है। तो आपका देश एक कंप्लीट फेलियर है। कौमें हमेशा, मैं आपको बता दूं, कौमें वही तरक्की करती हैं जो कुर्बानियाँ देती हैं। तो कौम को कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इसका मतलब फिर तब मुस्लिम हैं, बांग्लादेश ने 72 साल बांग्लादेश ने फिर कुर्बानी दी थी, जनाब। पाकिस्तान की जो बुनियाद वहाँ पे बनी थी और हमने उनको गद्दार कहते, तो इसलिए भी शायद वो तरक्की जी जनाब, वो तरक्की इसलिए करके सिंसेरिटी बड़ी चीज़ है। हम लोग सिंसेर ही नहीं हैं, हम लोग तो खुद धोखेबाज हैं। हम लोग धोखेबाज हैं, हम लोग झूठे हैं, हम लोग मक्कार हैं। वो कौमें हैं। ये जानवरों का रेवड़ है। दर हकीकत मैं आपको बताऊं तो यहाँ इंसान नहीं बसते। इंसान बहुत कम मिलेंगे, बहुत खाल खाल आपको कोई इंसान मिलेगा, वरना जानवरों का रेवड़ है। हर एक बस ये है कि मैं दूसरे को रौंद के और अपनी मंजिल सीधी कर लूँ। कुर्बानी की बात की तो मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। भारत देश में कोई भी तबका हो, अमीर हो, गरीब हो, रिक्शा चलाता हो, कोई रेडी लगाता हो, मेहनत मजदूरी करता हो, वो एक टाइम की रोटी, वो एक टाइम भूखा पेट सो जाएगा, पर अपने बच्चों के एजुकेशन में कोई कमी आने नहीं देगा। ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ। खैर अभी तो गवर्नमेंट स्कूल सभी सुविधाएं हैं, सभी फ्री है बच्चों के लिए। जो भी पढ़ना चाहता है उसको 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा। उसकी किताबें है, बैग है, यूनिफॉर्म है, शूज है, तकरीबन सारे स्टेट्स में फ्री है गवर्नमेंट स्कूलों। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हर चीज में आवाम का भी उतना हाथ होता है जितना गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट ही ठीक नहीं तो आवाम क्या ठीक रहेगी? जब आवाम ही ठीक नहीं तो गवर्नमेंट क्या ठीक रहेगी? ये वाइस वर्सा है। ये दोनों रिलेटेड है। यही कहते हैं ना आप लोग पाकिस्तानी, जैसे आवाम वैसे हुक्मरान। ये सिंपल सा फैक्ट है। तो ये तरक्की के असूल नहीं होते। तरक्की हमेशा कुर्बानियों से हासिल होती है। सज़ा का अमल जब तक पाकिस्तान में जारी नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे किसी शोबे में हो, सज़ा दो। जब सज़ा नहीं होगी तो जुर्म पनपेगा नहीं। जब सज़ा ही नहीं होगी तो जुर्म ने तो पनपना था। ज़ियाउल हक के दौर तक सज़ा हुई है, उसके बाद से सज़ा नहीं हुई तो जुर्म पनप रहा है। आप देख लीजिए आज मुआशरे का हाल हमारे क्या है। किसी की इज्जत, जान, माल, कोई चीज़ महफूज नहीं है। लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सर हमने क्रिश्चियनों के साथ क्या किया, हिंदुओं के मंदिर क्या कर दिए, हमने तो हम बनाया तो जुल्म किया। सिर्फ उसको सज़ा देनी चाहिए जो कसूरवार है। सबका कसूर नहीं हमने तो होता। पूरी पूरी बस्तियां जाकर जला दी और फिर कहते हैं कि ये इस्लाम के ऊपर नहीं, गलत है, ये गलत बात है। बड़ी अच्छी है। जो माइनॉरिटीज पे आप लोग जुल्म कर रहे हो उसके बारे में बात ही नहीं करते हो। चलो माइनॉरिटीज छोड़ो,
मेजॉरिटीज तक को हक नहीं मिल रहे आपको। यही चल रहा है आपके पाकिस्तान में। हमने गलत किया है, जो सज़ा उसी की बनती है जो कसूरवार है। जब तक कसूरवार को सज़ा नहीं मिलेगी तरक्की हो ही नहीं सकती। और सज़ा का अमल ये रोका गया है, मैं कहता हूँ सज़ा के अमल को पाकिस्तान में रोका गया है, इंडिया के अंदर ना हो जाए। वहाँ के आप ब्यूरोक्रेट्स देखें, मैं हैरान रह गया कि वहाँ का एक मिनिस्टर था, उसके पाँव में एक आम सी चप्पल थी और एक आम सी शर्ट और एक आम सी पैंट पहन के खड़ा हुआ था। और यहाँ का मिनिस्टर तो क्या है, एक SHO माननी है जनाब, आप उससे सवाल नहीं कर सकते। वहाँ के मिनिस्टर हैं कि उनको अदालत में घसीट लेती है, अवाम ले आती है। अव्वल तो वो सिंसियर ही इतने हैं, उनके हालत से लगता है कि इसके पल्ले तो 5 मरले का घर भी नहीं होगा जनाब। सर हम तो इधर कहते हैं मोदी साहब जो है उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन मुल्क को बेहतर लेके सुना जा रहा है कि उनका किस अपना वजह से? घर नहीं है। नहीं होगा, नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मुल्क के साथ सिंसियर है, वो अपने खानदान के साथ सिंसियर नहीं है। हमारे ब्यूरोक्रेट सिर्फ अपने खानदान के साथ और अपने बैंक बैलेंस के साथ सिंसियर हैं, और मिलते मुल्क के पाकिस्तान साथ में नहीं मिलते ही नहीं है सर, मिलते यूरोप अमेरिका जी जिससे जनाब। आती तो है। अकल के अंधे तो हम हुए ना कि हम 72 साल में भी इन 3 खानदानों को पहचान के फिर इन्हीं हरामजादों को ले आते हैं। ऐसे ही है। तो बस मेरा मुख्तसर यही है कि सज़ा के अमल को जारी करो और इन 3 खानदानों से पीछा छुड़ा लो। भुट्टो खानदान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और ज़हूर लाई खानदान, इनसे पीछा छुड़ा लो, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। इनसे पीछा छुड़ा लो, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आपने मोदी जी की बात की। मोदी जी तो हमारे भारत की शान है। जब उनका नाम सुनते हैं तो सीना गर्व से खड़ा हो जाता है। वही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे आज की डेट में जिनका नाम सुनते हैं तो APJ अब्दुल कलाम थे। ऐसे लोगों की हम पूजा करते हैं। बस यही फर्क है हम में और आप पाकिस्तानी में। आप लोग बिक जाते हो, हम लोग नहीं बिकते। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगा। भारत का वासी हूँ, भारत के वासी को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राम राम।